याद रखो, जब लोहे से हथियार बनाया जाता है तो लोहा चिल्लाता है, और सोने से जब कोई आभूषण बनता है तो सोना कभी नहीं चिल्लाता। पूछा गया, भाई तू क्यों चिल्ला रहा है? लोहा और सोना अगल बगल में बैठ के बात कर रहे हैं, तू क्यों इतना रो रहा चिल्लाता है? बोले, भाई तेरी आवाज इसलिए नहीं निकलती कि तुझ पर चोट करने वाला कोई दूसरा है, पर मुझे पीड़ा इसलिए होती है कि मुझ पे चोट करने वाला मेरा कोई अपना है। लकड़ी का कोई भी हिस्सा कभी नहीं कटता यदि हथौड़े के पीछे, कुल्हाड़ी के पीछे महाराज लाठी ना होती, डंडा ना होता। तो जब कोई अपना तकलीफ देता है तो बहुत कष्ट होता है, बहुत दर्द होता है माई बाप। गोपियां कहती हैं, प्रभु हमने तो आपको अपना माना है। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा तव कथामृतम। ये जो कथामृत है तुम्हारी, ये जीवन का कल्याण करने वाली है। माई बाप 19 श्लोकों से गोपियां गाती हैं। बड़ा, अगर हम उस चरित्र में रह गए तो मैं आपसे वादा करते हुए दावा करके कह सकता हूं कि महाराज पूरा समय इसी में निकल जाएगा। क्योंकि हम आप महाराज, हम तो केवल इस भागवत के, इस विशाल पर्वत के छोटे से कंकड़ का भी एक छोटा सा मात्र कण हूं। ऐसे ऐसे इस देश में महाराज संत हैं जो इस गोपी गीत के एक एक श्लोक पर 7 दिन की कथा कर देते हैं। इसलिए केवल इतना ही आप समझ लो कि अगर गोविंद को पाना है तो उन गोपियों के जैसा प्रेम होना चाहिए। मेरा कन्हैया दौड़ के आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे उन गोपियों में क्या विशेषता थी? क्या ये बहुत सुंदर थी? महाराज गांव की गवारियां थी। क्या ये बहुत पैसे वाली थी? अरे दही माखन बेचती थी। तो क्या खासियत थी? इनमें बस एक ही खासियत थी कि इन्हें केवल इतना ही मालूम था कि कृष्ण हमारा है, कन्हैया हमारा है। जिस दिन तुम्हारे भीतर भी ये लौ जल जाएगा प्रेम का कि कृष्ण हमारा है, सच कहता हूं अपने आप तुम्हें दुनिया से, संसार से मोह छूट जाएगा। भगवान महाराज तत्रा भरत गोविंदो रास क्रीडा मनुव्रतई। महाराज तत्रारभत, तुरंत तत्काल तत्क्षण भगवान प्रकट हो गए। ऐसा लगा जैसे महाराज मुर्दे के अंदर प्राण आ गए हों। भगवान ने बड़ा सुंदर रास रचाया। योगेश्वरेण कृष्णेना ताशाम मध्येर द्वयोर द्वयोर द्वे द्वे गोपी बिच बिच माधव। और महाराज खूब आनंद के साथ रास होता है। और छोटा सा एक भजन रास का गा लें।